श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान श्रृंखला की इस कड़ी के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हम संवाद सुन रहे थे भगवान श्री कृष्ण जी का और अर्जुन का, और ये संवाद सुना रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय में भगवान कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने भी कार्य हैं सृष्टि में, ये प्रकृति के अनुसार हो रहे हैं। करने वाला परमात्मा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, और ये व्यक्ति के स्वभाव और गुण के अनुसार व्यक्ति कर्मरत है, अर्थात व्यक्ति खुद करता नहीं है। व्यक्ति में कौन सा गुण है, व्यक्ति का कैसा स्वभाव है, कराने वाला परमात्मा है, तो वह परमात्मा ही करता हुआ। लेकिन अहंकारी मनुष्य, एक विमूढ़ मनुष्य, वो स्वयं को कर्ता मान बैठता है। वो सोचता है मैं ही करने कराने वाला हूँ। और भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू सब कुछ मुझ में अर्पित कर, दोष दृष्टि से रहित होकर और श्रद्धा से युक्त होकर मुझ में मन लगाकर तू युद्ध में रत हो जा। तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तुम्हें कोई दोष दृष्टि नहीं लगेगी। जो मुझे सब कुछ अर्पित करके अपने नित्य प्रति कर्म में रत रहता है, उसे कभी भी कर्म के बंधन बांध नहीं सकते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी आंखों में फिर भी दुविधा लिए खड़ा दिखाई दे रहा है, और भगवान उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ करने वाला परमात्मा है। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है। लेकिन एक प्रश्न पैदा होता है, अगर सब कुछ करने कराने वाला परमात्मा है, तो इस संसार में जो पाप कर्म हो रहे हैं, बुराई फैल रही है, अधर्म फैल रहा है, पापी फलीभूत हो रहे हैं, ईमानदार वैसे के वैसे हैं, क्या ये सब परमात्मा की माया है? ये परमात्मा करने कराने वाला है? जो आज समाज में आतंक की स्थिति है, जो इतनी आतंकी गतिविधियां घटित होती हैं, क्या इसके पीछे भी कर्ता परमात्मा को माने? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी एक इंसान किसी कर्म क्षेत्र में उतरता है, उसके अंदर से दो आवाजें आती हैं, करूं या ना करूं, मैं आज काम पर जाऊं या ना जाऊं, मैं आज अपने मित्र से मिलूं या ना मिलूं, मैं गाड़ी खरीदूं या मैं गाड़ी ना खरीदूं। इस प्रकार के दो विचार मनुष्य के अंदर आते हैं, जिसमें से उसे एक विचार का अनुसरण करना है। अब होता क्या है, जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ा है, ईश्वर से वो संकेत मांगता है, तो उसे ईश्वर की आवाज अपने घट के भीतर स्पष्ट सुनाई देती है, और वो ईश्वर के मार्ग का अनुसरण करता हुआ बुरा कर्म करने से बचता है। जैसे एक चोर अगर चोरी करने जाता है, उसके अंदर भी दो आवाजें आती हैं कि चोरी करना पाप है। ये उसने अपने माता पिता से भी सुना है, अपने गुरुजनों से भी सुना है, स्कूल में भी सुना है, लेकिन फिर भी चोरी में रत हो जाता है। वो दूसरी आवाज जो आ रही है कि तुझे पैसा चाहिए तो चोरी करनी पड़ेगी, वो मन की आवाज को सुन लेता है और आत्मा की, परमात्मा की आवाज को नजरअंदाज कर देता है। इतनी सहजता से वो नजरअंदाज कैसे करता है? क्योंकि उसे परमात्मा की आवाज धुंधली सुनाई देती है और मन की आवाज उसे स्पष्ट सुनाई देती है। कौन सी आवाज हमें स्पष्ट सुनाई देती है और कौन सी आवाज धुंधली सुनाई देती है, ये हमारे रोजमर्रा के आचरण पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति ईश्वर से कनेक्ट है, ईश्वर की आवाज उसे सुनाई देती है, और जो ये सोचते हैं बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, अंत समय में परमात्मा को याद कर लेंगे, पूरे जीवन में वो जो डिसीजंस लेते हैं वो मन इंद्रियों के अधीन होकर लेते हैं। आपने ये देखा होगा कि दीवार पर लगी हुई एक घड़ी है, वो टिक टिक की ध्वनि करती है, लेकिन दोपहर के समय, उस समय जब गाड़ियों का शोर है, कोलाहल है और यहाँ रोजमर्रा के काम हो रहे हैं, आपको घड़ी की टिक टिक दोपहर के समय में सुनाई नहीं देती। जब सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही हैं या ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आप घड़ी की टिक टिक रात के सन्नाटे में स्पष्ट सुन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि घड़ी की टिक टिक सिर्फ रात को ही होती है, दोपहर को भी होती है, सुबह भी होती है। वो 24 घंटे अपनी ध्वनि कर रही है, लेकिन उसे हमारे कान सिर्फ रात के समय में इसलिए सुनते हैं कि हम सारा ध्यान दुनिया से हटाकर रात को विश्राम की अवस्था में जा रहे होते हैं। उस सन्नाटे में उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ये जीवन जो है, ये जो शरीर है, इसमें हमने कितना कोलाहल मचा रखा है। हमें ये पता है लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, संबंधी क्या कहेंगे, मेरे मित्र के पास गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मित्र के पास बंगला है तो मेरे पास क्यों नहीं है। हम कितनी आवाज़ें सुनते हैं।
अपने मन को अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं, अपनी इंद्रियों के अधीन हम करते जा रहे हैं। और जब मन को हमने राजा बना ही लिया है, सारा दिन हमने मन की ही सुननी है, तो मन की ही आवाज सुनाई देगी, फिर परमात्मा की आवाज कहाँ सुनाई देगी? परमात्मा की आवाज उसे सुनाई देती है जो अपने मन पर राज करता है, जो अपने मन के ऊपर शासन करता है। शास्त्र कहते हैं, जगत केन जितम मनो येन जितम। जगत को उसी ने जीता है जिसने अपने मन को जीता है, जिसने अपने मन पर राज किया है। इसलिए भगवान आज समझा रहे हैं, अपने मन की आवाज मत सुन। इस समय परमात्मा तेरे सामने खड़ा है, तेरे परमात्मा की आवाज यही कह रही है, तू अपना कर्तव्य कर्म कर जो तुम्हें गुण के अनुसार मिला है। अब गुण कौन सा? प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव है, एक गुण है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति में 3 गुण नहीं होते, होते हैं। हर व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजगुण और तम गुण। किसी व्यक्ति में किसी गुण की प्रधानता होगी तो किसी व्यक्ति में किसी गुण की प्रधानता होगी, बाकी 2 गुण गौण होंगे और उसकी जो पोटेंसी होगी वो कम होगी। कैसे? जैसे एक व्यक्ति है, उसके अंदर है, मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट गेन करना चाहता हूँ, मैं बिल्डिंग खरीदना चाहता हूँ, मैं एम्पायर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने बिजनेस को फैलाना चाहता हूँ। ये रजो प्रवृत्ति का गुण है, समृद्धि करना, ऊंचे शिखरों को छूना। एक होता है सात्विक, जो सद्व्यवहारी है, जो सदाचार में रत है, जिसके जीवन में नित्य नियम, पुण्य, कर्म, दान, धर्म ये सब लगा हुआ है, जो गरीबों की सेवा करना जानता है। ऐसे व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता होती है। और तीसरा जो गुण है वो है तमोगुण। तम अर्थात आलस्य, तमस, निद्रा। ऐसे लोग जिनको स्पाइसी फूड पसंद है, ऐसे लोग जिनको झगड़ा करने में देरी नहीं लगती, ऐसे लोग जिनको नींद बहुत अच्छी लगती है, ऐसे लोग जिनमें तमस आलस प्रधान है, ऐसे लोग जिनको चोरी, डकैती, हिंसा, कत्ल ये सब करना पसंद है, वो व्यक्ति तमस से ग्रसित होता है। आलस भी होगा, निद्रा भी होगी, बुरी सोच भी होगी। तामसिक, जो एक तमस से भरी, अंधकार से भरी प्रवृत्तियां होती हैं, जो दानवी साम्राज्य की प्रवृत्तियां हैं, वो तामसिक व्यक्ति में होती हैं। अब अर्जुन चूंकि क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, क्षत्रिय का धर्म क्या है? अपने देश, अपने समाज, अपनी संस्कृति की रक्षा करना, ये अर्जुन का गुण है। अर्जुन अगर किसी ब्राह्मण का पुत्र होता, ब्राह्मण कुल में पैदा होता, विद्या का दान, दान धर्म, सेवा, पुनीत कार्य, ये सात्विक गुण अर्जुन में पाए जाते। क्योंकि वो शस्त्रधारी है, उसने धनुर्विद्या सीखी है, शस्त्र को संचालन करना सीखा है, उसने युद्ध कई जीते हैं इससे पूर्व। ये उसके जीवन का कोई पहला युद्ध नहीं था। ऐसा नहीं था कि इससे पहले उसने कोई युद्ध नहीं जीता या कोई युद्ध नहीं लड़ा, उसने बहुत युद्ध जीते। लेकिन इस युद्ध में उसका मन उसके ऊपर हावी हो गया है और वो अपने युद्ध और अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र की रक्षण से पीछे हट रहा है। ये युद्ध हुआ था धर्म की रक्षा के लिए, ये युद्ध हुआ था न्याय की रक्षा के लिए, ये युद्ध हुआ था अपने अधिकारों के लिए। और अर्जुन अपने रजोगुण का स्वामी होने के बावजूद भी अब अपने रजगुण से पीछे हट रहा है। भगवान कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः पर धर्मो भयावह। और अपने चाहे गुण रहित धर्म ही क्यों ना हो, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरे का गुण धर्म तुम्हें अपनाने का कोई अधिकार नहीं। दूसरे के गुण धर्म को अपनाना भयावह है, तुम उस पर पूरे खरे नहीं उतर पाओगे। तुम्हारा गुण रजोगुण है और तुम्हारा कार्य है संस्कृति का रक्षण करना। तो अर्जुन प्रश्न पूछता है, भगवान अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः। एक व्यक्ति को फिर पाप कर्म में लगाता कौन है, अगर प्रकृति के अनुसार ही व्यक्ति ने कर्म करना है? भगवान कहते हैं, मनुष्य के जो विकार हैं वो भगवान कहते हैं मनुष्य के जो विकार हैं वो उसके ज्ञान को ढक देते हैं और वो अज्ञानता में विचरण करने लगता है, वासनाओं के अधीन कठपुतली की माने नृत्य करने लगता है। विकार व्यक्ति को नचाते हैं और विकारों को पोषण देता है व्यक्ति खुद, जब अपने मन की ज्यादा सुनता है और परमात्मा की आवाज को इग्नोर करता है। मुझे इससे घटना याद आ रही है। ये घटना उस समय की है जब महर्षि वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर रहे थे। तो भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के अंतर्गत वो एक श्लोक लिखवाते हैं, बलवान इंद्रिय ग्रामो पापम चरति पुरुषः।
कि ये जो इंद्रियां हैं वो इतनी बलवान है कि व्यक्ति को अपने वश में कर लेती हैं, और बड़े से बड़ा विद्वान भी कई बार इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है। जब वेद व्यास जी ने ये लाइन लिखवाई तो उनके शिष्य जैमिनी वहीं बैठे थे। उन्होंने उसी वक्त इस बात का निराकरण करते हुए कहा, गुरुदेव मैं आपकी इस उक्ति से सहमत नहीं हूँ। वेद व्यास जी ने कहा, अगर तुम एक अपने आप को विद्वान मानते हो और तुम ये भी सोच सकते हो कि तुमने इंद्रियों पर विजय पा ली है, तो मुझे इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी। लेकिन तुम अनुभव के द्वारा मेरी इस उक्ति को गलत सिद्ध करके दिखाओ, मैं इस ग्रंथ से इस उक्ति को हटवा दूंगा। जैमिनी ने कहा, ठीक है गुरुदेव, समय आने पर मैं आपको प्रमाण भी दूंगा। और महर्षि वेदव्यास जी देख रहे हैं, महर्षि वेदव्यास जी देख रहे हैं, उनके शिष्य में अहम आ गया। उन्होंने लीला रच दी। बारिश होने लगी, बिजली कड़क रही है। इतने में क्या हुआ कि एक स्त्री वहां पर आई और कांपते हुए कहने लगी, गुरुदेव मेरे परिवार वालों ने मुझे निकाल दिया है और मेरे पास कोई आश्रय भी नहीं है, वर्षा भी हो रही है, मेरे वस्त्र भी भीग गए हैं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे कोई आश्रय दे दो। तो जैमिनी ऋषि उस स्त्री की बात सुनकर कहते हैं, ऐसे करो, आप मेरी कुटिया में विश्राम कर लो, आप कुटिया का द्वार भीतर से बंद कर सकती हैं, अपने वस्त्र सुखा सकती हैं, मैं तो ठहरा साधक और मैं वहां बाहर बैठकर किसी भी कोने को ढूंढकर साधना कर लूंगा। ये कहने के बाद जैमिनी ऋषि जाते जाते कहने लगे, कोई भी द्वार खटखटाए तो तुम द्वार मत खोलना। जैमिनी ऋषि जी ये कहकर चले गए। अभी साधना में बैठने लगे थे कि उनकी इंद्रियों ने उनके मन ने खेल खेल दिया कि इस जंगल में, मेरी इस कुटिया में एक औरत है, उसके वस्त्र भीगे हैं, वो सुखाना भी चाहती है। इस जंगल में और कोई है भी नहीं, और अगर मैं उस औरत को देख भी लूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा। वापस लौटते हैं, द्वार खटखटाते हैं अपनी कुटिया का। भीतर से स्त्री की आवाज आती है, कौन? तो वो कहते हैं, मैं जैमिनी, मेरी ही कुटिया है ये, द्वार खोलो। तो स्त्री कहती है कि नहीं, आपने कहा था कि कोई भी आए तो कुटिया का द्वार नहीं खोलना, तो मैं नहीं खोलूंगी। वो कहने लगे, अरे ये मेरी कुटिया है, द्वार तो तुम्हें खोलना पड़ेगा। स्त्री ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं कुटिया का द्वार नहीं खोलूंगी, क्योंकि जब आपने मुझे ये आदेश दिया था कि आप कुटिया का द्वार मत खोलना, तब आपका मन आपके अधीन था, लेकिन अब आपका मन आपके नियंत्रण में मुझे नहीं लग रहा, मैं द्वार नहीं खोलूंगी। लेकिन जैमिनी ऋषि जी के अंदर वासना प्रबल हो गई, इंद्रियां उन्हें उकसा रही हैं, और जैमिनी ऋषि जी अपनी ही कुटिया की छत पर चढ़ गए। और ऊपर एक छोटा सा उन्होंने एक ऐसा रास्ता बना रखा था जहां से हवा का प्रवेश, रोशनी का प्रवेश हो सके, और समय के साथ उसे बंद भी कर दिया जाता था। अब जैमिनी ऋषि जी ने वो कुटिया का वो ऊपर वाला छत वाला द्वार खोला और नीचे झांक कर देखा, तो उन्होंने क्या देखा, स्त्री की जगह पर महर्षि वेदव्यास जी खाट पर बैठे हैं और कहने लगे, पुत्र नीचे आ जाओ। तुम्हें मेरे इस श्लोक का मतलब समझ में आ गया होगा। ये इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं, बड़े से बड़े विद्वान को भी अपने वश में कर सकते हैं। अभिमान नहीं करना चाहिए, ईश्वर की कृपा को स्वीकार करते हुए दृढ़ता से इस पथ पर चलते रहना चाहिए। और यही बात भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जो विकार है वो व्यक्ति को पाप कर्म की ओर लेकर जाते हैं, बुराई की ओर लेकर जाते हैं। ये इंद्रियां उसको तरह तरह के नाच नचाती हैं। इंद्रियों से बड़ा मन है, मन से बड़ी बुद्धि है, बुद्धि से बड़ी आत्मा है, वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है। और भगवान आज समझा रहे हैं, तू मेरा ही अंश है और मेरे मत का अनुसरण कर। यहीं पर तृतीय अध्याय संपन्न होता है। धन्यवाद।